ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जहां ये रेड सर्कल में आपको कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं बालकनी पर और अचानक से कूदने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग की दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो धुएं से आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें भी पीछे उठती हुई दिख रही हैं। ये वह तस्वीरें हैं जब 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है दिन के वक्त, और जिस हॉस्टल से टकराता है वहां पर कुछ ट्रेनी डॉक्टर से जो कि उस वक्त लंच कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक ये बड़ा हादसा होता है और उसके बाद तमाम तस्वीरें सामने आते, तमाम वो भयानक मंजर पूरे देश के सामने आते हैं जिसके लिए देश कतई तैयार नहीं था, कतई उन तस्वीरों को देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से ये अपनी जान बचाते दिख रहे हैं, क्योंकि कैसे भी करके जान बचानी थी, चाहे खरोच आ जाए, कुछ चोट थोड़ी बहुत लग जाए, लेकिन जान बचानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्डिंग से करीब ये दूसरा तीसरा फ्लोर होगा, अगर हम इस नज़र से देखें करीब तीसरे फ्लोर से अगर हम देखें जो इस वीडियो के माध्यम से दिख रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि कैसे अपनी जान बचाते दिख रहे हैं। भयानक ये मंजर थे और ये एक तस्वीर थी जो हम पहले भी दिखा चुके हैं। ये उस शख्स की तस्वीर थी जो एकमात्र बचा पूरे इस प्लेन हादसे में, जिसका नाम रमेश बताया गया। पीछे आग की लपटें कितनी सारी थी और उस बीच ये कहीं ना कहीं रमेश सामने आया और अपने भाई को, अपने साथियों को बचाने की यहाँ पर गुहार लगाता नजर आया था कि उनको ही बचाओ क्योंकि वो भी मेरे साथ थे। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ, तमाम ये झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्लेन क्रैश की वो तस्वीरें, और उसके बाद तमाम आपने उस हॉस्टल की तस्वीरें देखी होंगी जहां बिल्डिंग बिल्कुल राख से कह सकते हैं, धुएं से जो आग लगी थी काली पड़ चुकी है। काफ़ी मरम्मत की आवश्यकता है, कई हिस्से तो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जिन लोगों ने जान गंवाई, जो लोग घायल हुए, उनको लेकर पूरा देश मायूस है। और उन सब के बीच ऐसी वीडियो सामने आना ये जता रहा है कि कैसे अपनी जान इन्होंने बचाई उस दिन, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। सरकार ने भी ये माना कि हमारे पास उतना वक्त था ही नहीं कि हम उनकी कोई मदद कर पाते, उन तक मदद पहुंचा पाते, उनको बचा पाते। ये घटना ही ऐसी थी, ये हादसा ही कुछ ऐसा था। सब चीज़ें कुछ सेकंडों के भीतर हुई और उसके बाद आग की लपटें ही लपटें नजर आईं। बहुत कहीं ना कहीं जो राहत बचाव कर्मी हैं उनको शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि कईयों की जान बचाई और तुरंत ही जिस तरीके से बचाव कार्य शुरू किया गया था उस पर भी पूरा देश ने देखा। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें सामने आना हैरान है कहीं ना कहीं मामला। अब इस पर जांच चल रही है। फिलहाल अलग अलग एविएशन एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय रख रहे हैं। कोई कह रहा है इस वजह से हुआ होगा हादसा, कोई कह रहा है उस वजह से। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर सरकारी जांच एजेंसियों के द्वारा जांच के बाद कुछ बातें साफ तौर पर नहीं रखी जाएंगी, तब तक कह पाना कुछ भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से दिख रहा है कि क्या माहौल है। अब ये ट्रेनी डॉक्टर्स उस वक्त लंच कर रहे थे। वो आपने देखा होगा कि कैंटीन की तस्वीर जहां पर प्लेटें नज़र आए, उसमें रखे खाने भी नज़र आए, लेकिन पीछे विमान का मलबा नज़र आया, दीवार टूटी नज़र आई क्योंकि उस तरफ की दीवार टूट गई थी। और उसके बाद 1.25 लाख से अधिक का लीटर फ्यूल था उसमें जो जला। लपटें बहुत दूर तक दिखी, धमाके की आवाज बहुत दूर तक गई। इन सभी ने ये बात स्वीकार करी कि धमाका बहुत तेज था। फिर ये वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही हैं। जान बचाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग कोशिश करें, जो चद्दर या फिर कहें जो भी इन्हें ठीक लगा खिड़की से लटकाया और बस भागना था वहाँ से किसी तरीके से, क्योंकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि आग लगी थी। और वो आप देख भी सकते हैं पीछे काला धुआं एकदम नज़र आ रहा है। उस तरफ जाने के रास्ते शायद ब्लॉक हो गए होंगे, तो इसी वजह से इन्होंने ये रास्ता चुना। इसमें कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के सब नज़र आ रहे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से कूदते नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से चद्दरों का सहारा ले रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से नीचे उतर सकें। और ये देख सकते हैं आप पीछे पूरा एकदम ब्लैक सब साफ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है इस मामले पर क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।